हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। मेरा नाम है काशिफ। मेरा नाम अलियाद। और आप लोग देख रहे हैं साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखेंगे ये है इंडियन रोड्स वर्सेस पाकिस्तानी रोड्स। सो हम देखेंगे इंडिया के और पाकिस्तानी रोड्स जो हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है और कितनी इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है। सो आज मेरे साथ काशिफ है और हैदर है, और दोनों मेरे भाई हैं और बहुत ही क्यूट से, और आप लोग मिस भी कर रहे थे इन लोगों को। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि काशिफ और हैदर जो है वो क्यों नहीं आ रहे। तो यस, आज ये लोग आ गए हैं। सो हैदर, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुई है आप लोगों की? सब कहते हैं हैदर वो शर्माता है, हैदर से तो बोला ही नहीं जाता। अभी भी शर्मा रहा है। एनीवेज काशिफ, तुम कैसा लग रहा है? बेहतरीन। बेहतरीन लग रहा है। अच्छा, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करो भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे पहला रोड सन 1830 में बना था, पर पाकिस्तान यहाँ भी हमसे थोड़ा पीछे था, क्योंकि वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी सन 1860 में बना था। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से अच्छे हैं। पर कैसे? इसका एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान अपने रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। पर इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले, क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ यानी 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान रोड और इंडियन रोड दोनों में कौन बेहतर है? रोड की इस रेस में किसका पलड़ा भारी है? देखते हैं हमारे आज के वीडियो पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स में। पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो यही वो चीज है जो इंसान से इंसान को और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। तभी तो इनके डेवलपमेंट की पहली नींव 2800 ईसा पूर्व में 2800 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई थी, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की बस नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और उनके इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति की पीढ़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि सूर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रीबिल्ड किया था। लेकिन आज जिस तरह के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बताया, 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पहुँचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में 1,42,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा है, जिसने इंडिया को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स शामिल हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गाँव देहात की बात करें तो यहाँ रूरल रोड्स ही 45 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इंडियन रोड के नेटवर्क का 72.97% कंट्रीब्यूटर है। ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में ये 21st पोजीशन फॉर बिगेस्ट रोड नेटवर्क के लिए आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की सड़कों की बात की जाए तो वहाँ भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर से ज्यादा है। पर उनके पास सिर्फ 39 ही हाईवेज हैं, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स, जो उनके नेशनल हाईवे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और पाकिस्तान के उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरन कोस्टल हाईवे शामिल है। पर ऐसा मत सोचो कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल इंडिया से काफी छोटा देश है, जिस वजह से वहाँ के रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के हिसाब से हो रही है। पर ये इतनी लंबी सड़कें ऐसे ही नहीं बनती हैं, इनके लिए भी खर्चा लगता है। अगर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो किसी भी 4 लेन के हाईवे को बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर आता है, जबकि वहीं अगर 6 लेन हाईवे बनेगा तो उसका कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर होता है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के लिए लगभग 45 लेबर की जरूरत होती है।
मैंने। और एक एक लेबर को एक दिन के लिए 250 से मोटरवे 500 में। दिहाड़ी मिलती है। रोड वहीं बनाने अगर हम में। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सबसे बजरी एक्सपेंसिव वगैरह मोटरवेज को डाल बनाने के लिए वाह, पर किलोमीटर मुझे तो आज 10 से पता 12 चली। करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं। जबकि अगर सरकार वहाँ नेशनल ये हाईवे फैसलाबाद बनाती है का तो रोड उसका दिखा खर्चा है, पर किलोमीटर रोड की। 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी कराची रुपीस और तक आता मुल्तान है। रोड। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और मेंटेन भी करना होता है ताकि इन रोड्स के खराब होने और इन पर कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो इंसानों की प्रॉब्लम को सुलझा सके। क्योंकि इंडिया में 6 तरह के रोड्स हैं, हर रोड अलग अच्छा। डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, इसलिए इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की होती है। स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। गाँव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जबकि शहरों में इनके लिए वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंप कर इन रोड्स को बनवाती हैं। किंतु दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आपको टोल नाका पे टोल देते वक्त समझ आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने तक टोल लोगों से लेकर। टोल लेते रहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार ओह। से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा हिसाब तक सरकार को नहीं देते, जिसका सबूत है इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। पर वहीं scams अगर हम भी होते पाकिस्तान हैं की बात इसमें, करें तो वो उनके दिखा जाता हालात है। थोड़े अलग हैं, पट्टी क्योंकि लगाते हैं। वहाँ हर तरह की क्योंकि सड़कों वो को online मैनेज करने system के नहीं लिए होता एक ही होगा ना। अथॉरिटी है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो वहाँ की मनसेरा ओवरऑल का सड़कों का 4.6% मैनेज करती है, जिसमें मोटरवेज, अभी हाईवेज, बने हैं। स्ट्रैटेजिक रूट्स सभी शामिल हैं। परंतु आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पाकिस्तान में सड़कें कम ये है नवाज और शरीफ एक ही का अथॉरिटी है प्रोजेक्ट तो वहाँ स्कैम नहीं होते होंगे। नहीं, ना, scam ऐसा तो बिल्कुल होते नहीं है, हैं। क्योंकि दुनिया के हर Corruption कोने में तो होती करप्शन होती फैला है। हुआ है और हम तो इंडिया के प्रोजेक्ट पिछले तो भाई उनके हैं ना। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ इंडिया की ही तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। आप देखते हैं कि दोनों ही देशों की सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है। सो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों देशों की आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से रोड्स के परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी तो जो 2015-16 में नेशनल हाईवेज इंडिया की टोटल सड़कों में 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए हैं। और ठीक ऐसे ही बढ़त गाँव और उनके डिस्ट्रिक्ट में भी हुई है, जिनका परसेंटेज 2015-16 में 10.03% था और आज 10.17% हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना ने तो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की ग्रोथ का आंकड़ा इंडिया का बताओ, 70.23 से 72.97 पर कर दिया है। हालांकि ये विकास हर तरह की सड़क में नहीं हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज से मिलाया जा रहा है ताकि लोगों की जरूरत और उनके टैक्स पे इसका असर नहीं दिखे। इसके अलावा अगर आप अपने गली मोहल्ले के गड्ढों को हाय, देखकर ऐसे निराश हो रोड रहे तो बड़े हैं तो मत गंदे होते होइए, हैं। क्योंकि इन रोड्स का क्वालिटी इंडेक्स खाना कुछ हजम हो और जाता ही बयान करता है। यानी इंडिया की क्वालिटी इंडेक्स 141 अलग-अलग कंट्रीज के ये हमारा वजीराबाद 4.07 रोड आउट भी ऑफ ऐसा 10 ही। पॉइंट्स के पीछे छोड़ते हुए 4.5 है आई नहीं और ये क्या? हर साल इम्प्रूव हो रही है। वहीं इस रेस में पाकिस्तान भी इंडिया से थोड़ा ही पीछे है, क्योंकि उसकी सड़कों का क्वालिटी ब्रेक फेल इंडेक्स हो गई थी। 2019 में 4 पॉइंट था, जिसमें पाकिस्तान ने हैंड रातों ब्रेक। रात तरक्की नहीं की है। इसके पहले पाकिस्तान की सड़कों का हाल दूल्हे काफी की गाड़ी साल खड़ी तक बुरा था, फिर इससे सबक लेते हुए वो अब इनको सुधारने में लगा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान किसी भी रेस में इंडिया से पीछे नहीं है, इसीलिए तो हर साल इनका भी व्हीकल का ट्रैफिक 3% से और पैसेंजर ट्रैफिक 4.5% से बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ की सड़कें सुधारने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन से देश के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा सख्त हैं। इंडिया के एक्सप्रेसवेज पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है और हाईवेज पर ये स्पीड लिमिट हैवी और नॉर्मल व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान वहीं अगर में भी पाकिस्तान same की है। बात करें तो उनके पास तो भैया एक्सप्रेसवे नहीं है, पर उनके मोटरवेज की स्पीड लिमिट हैवी व्हीकल के पाकिस्तान लिए में इंडिया से expressway ज्यादा यानी 110 किलोमीटर पर आवर है, जबकि कार्स, जीप्स और एसयूवी के लिए यही स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान में हाईवेज भी हैं, इसलिए वहाँ की स्पीड लिमिट इंडिया की तरह 100 किलोमीटर पर आवर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीड लिमिट के साथ साथ यहाँ हर नहीं देश में करते सड़कों rule के लिए follow। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जो बताते इंडिया और हैं। पाकिस्तान दोनों ही देशों में सेम है, क्योंकि दोनों ही जगह ओवर स्पीडिंग से लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और ग्लव्स लगाने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर तो रिस्ट्रिक्शंस का पहाड़ है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरवे पर बाइक नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग नॉट अलाउड। यही
नहीं, वहाँ 400 सीसी के नीचे के इंजन वाली कार्स को चलाना, यूज टायर व्हीकल्स वाली गाड़ियों को चलाना भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान में इंडिया से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के मामले में तो पाकिस्तान ही आ गया है। लेकिन ये तो हुई फिलहाल की बात, पर क्या अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से आगे ले जा पाएगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की, जो फिलहाल काफी तेज गति से अपनी सड़कों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और इसी के लिए उसने अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ सालों में वो M6, मोटरवे 6, M7, M8, M12, M13 बनाने वाला है, और इनमें से कुछ के कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू भी हो चुका है। और रहा सवाल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स का, तो इंडिया में फिलहाल 12 प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और कुछ 11 हाईवेज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया में 1380 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी 98,000 करोड़ के साथ मार्च 2023 तक बनाने का प्लान पास हुआ है। हालांकि इन बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बाद भी दोनों कंट्रीज के एक्सीडेंट केस कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2013 में 1,37,000 लोग एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। अगर हम इंडिया द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में शहीदों की गिनती करें तो वो 8,000 के करीब है, यानी युद्ध से ज्यादा हमारे देश में लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वहीं अब अगर हम 2018 के डेटा को देखते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 23.87% डेथ रेट है, और पाकिस्तान में ये आंकड़ा 17.12% था, जिसके चलते पाकिस्तान 2019 में एशिया का वो देश था जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ हुई थी। लेकिन हमारा इंडिया भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है। इस रोड एक्सीडेंट की बढ़ती गिनती के कारण इंडिया आज ग्लोबल डेथ में पूरे 11% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, जिसका मेजर कारण है गाड़ियों के बढ़ते नंबर और गाड़ियों के लिए प्रॉपर रोड्स का ना होना। वहीं पाकिस्तान में इंसानों की गलती, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब गाड़ियां इसका मेजर रीजन है। और एक डेटा के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में गाड़ियां 9% से बढ़ रही हैं, यानी जल्दी ही गाड़ियों की ओवर पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो वहाँ भी इंडिया की तरह गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट मेजर रीजन बन जाएंगे। अब देखा जाए तो दोनों देशों की सरकार अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए अपने अपने देश के रोड्स को बेहतर बना रही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जो गाड़ियों की संख्या को भी बढ़ा देती है, और इसीलिए कई बार अच्छे से अच्छी सड़क भी ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह पाती। हाँ, कई बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, जिसका खामियाजा इंडिया के लोगों को रोड एक्सीडेंट में उठाना पड़ता है। जबकि बात अगर पाकिस्तान की हो तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वहाँ की सड़कें इंडिया से बेहतर है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन इन एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं, सरकार या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं। पर क्या आपको लगता है ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान का असली सच बयां कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर दोनों देशों का सड़क छाप प्यार आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। ऑलराइट, सो दोस्तों ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मज़ा आया, काफ़ी फैक्ट इसमें हमें जानने को मिले, और आज काशिफ भी बोल रहा था, मतलब काशिफ के मतलब की वीडियो थी आज, और हैदर की लगता मतलब की नहीं थी, बस ठीक थी, इंफॉर्मेशन मिली। वैसे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिली है। देखो इस तरह की वीडियो देखने से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे पहले और फर्क नहीं उन्होंने यानी कि इस वीडियो में दिखाया, मतलब बिल्कुल बराबर सबको रखा है, फायदा भी और नुकसान भी, मतलब ये नहीं है कि इंडिया का साइड दिया हो या पाकिस्तान को, उन्होंने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है, और मुझे लगता है कि एक बेस्ट वीडियो यही होती है कि आप उसको एनालाइज बहुत अच्छा करो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया इनकी वीडियो देखकर, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ओरिजिनल देखना चाहें तो आप देख सकते हो। तो रोड के ऊपर बात करते हैं, तो काशिफ आप लोग तो खुद भी सवार गए थे, बाइक पर गए थे सियालकोट से, 21 घंटे चलाते ही रहे बाइक 21 आवर, और हैदर आप भी गए थे इन लोगों के साथ ही, तो वहां पर तो आप लोगों को खुद भी अलाउ भी नहीं किया था उन्होंने, मतलब कि मोटरवे पे तो नहीं ना होता, वैसे मोटरवे पे अलाउ नहीं है बाइक, वैसे हम लोकल रोड से ट्रेवल किए तो इतना फर्क नहीं महसूस हुआ। रोड बने में अच्छे हैं, वहाँ के रोड अच्छे हैं, बल्कि हम करतारपुर गए थे तो तब भी रोड बहुत अच्छे बने हुए थे। फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग मतलब वो विलेज में से, गांव में से वो रोड गुजर रहे थे। करतारपुर नॉर्थ पे कहाँ पर गए थे हम, नारोवाल की तरफ करतारपुर था, तो वहां पर हम गए थे। व्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। तो
वहाँ के रोड भी इतने अच्छे थे कि मतलब कि स्मूथ थे, कुछ इतना नहीं था, लेकिन वन वे था वो। हाँ जी, एक ही था, एक ही रोड। हाँ, उसमें गाड़ियां आ भी रही थी, जा भी रही थी, लेकिन रोड बहुत अच्छा बना था। तो खैर यहाँ पर जो पाकिस्तान में है वो मोटरवे पे आपको बाइक चलाना अलाउ नहीं है, ये सच है। सियालकोट से लाहौर का जो मोटरवे है उसमें भी अलाउ नहीं है, है ना? अलाउ नहीं है, बाइक कितने भी नहीं है allowed। एक्सीडेंट हो जाते हैं वो, क्योंकि स्पीड लिमिट में चलती है लिमिट वहाँ। होती है स्पीड की। तो जो स्पीड से गाड़ियां चल रही होती हैं तो मोटरसाइकिल को उस जगह पर अलाउ नहीं करते, क्योंकि फिर वो स्पीड गाड़ियों की जो है ना, फिर उसका मसला आ जाता है। वैसे जो दूध वाले होते हैं ना, हाँ। उन्होंने इस तरह की यानी कि कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो सुबह सुबह वहां से दूध लेके जाते हैं वहाँ अच्छा। मोटरवे पे। हमने खुद देखा है। चलो वो तो फिर उनको परमिशन मिली होगी ना, नहीं, उन्होंने नहीं, परमिशन ली होगी, या नहीं गाँव मिली। के अपना बस परमिशन नहीं मिली, वो खुद ही जबरदस्ती बैठ जाए। हाँ। देखो फिर इसी वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं। हम होते हैं। पब्लिक खुद ही इसकी जिम्मेदार हैं कि हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जब एक चीज से मना किया जाता है तो फिर उसको फॉलो ना करेंगे तो फिर हमें नुकसान है। अच्छा, हेलमेट के बगैर तो यहाँ भी अलाउ नहीं है, इंडिया में भी यकीनन अलाउ नहीं है हेलमेट के बगैर बाइक चलाना, और ग्लव्स वगैरह, मतलब प्रॉपर किट में जाना होता है। और अगर आप और टूल की बात करो तो टोल जो है वो तो वाकई में ही हम एक्स्ट्रा मतलब कि जब कंप्यूटराइज नहीं सिस्टम होता तो फिर जाहिर सी बात है हर जगह पे करप्शन होती है। पैसे तो वो खाते ही खाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है कि उनके पास पैसा है, कितना उनकी गाड़ियां आई हैं, कितनी एंट्रियां हुई हैं, क्या सीन है। तो ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, क्यों काशी? करप्शन तो हर जगह ही होती है। करप्शन हर जगह पे होती है। तो इंडिया के रोड के बारे में क्या कहोगे? इंडिया का रोड कैसे लगे? मतलब वो अब दिल्ली से मुंबई तक मतलब 1250 किलोमीटर का फासले पे इन्होंने एक मोटरवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तो इंडिया के साथ तो नहीं ना लेवल अपना। लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा था तो पाकिस्तान के रोड भी अच्छे हैं, जाहिर बात, और इंडिया का भी अच्छे रोड हैं, दोनों के ही रोड अच्छे हैं। लेकिन मेरे लिए नई बात इसमें जो थी वो ये थी कि यहाँ पे जो रोड बने हैं मतलब कि वो 18वीं सदी में ही बन गए थे, 1820 और 30 में बता रहे थे। मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा कि 20 या 30 बता रहे थे। खैर तब से रोड बने हैं, और ब्रिटिश जो एरा था उस टाइम पर ही बनाए गए थे, जो अंग्रेज आए थे उन लोगों ने ही बनाए थे। तुम लोगों को नहीं पता था ये? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था। मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को जो है ना जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। रोड अच्छे बने, गवर्नमेंट का काम है रोड बनाना, हमारा काम है उसके रूल्स को फॉलो करना। भाई हमारे एशिया में जो साफ बात है, रूल कोई फॉलो नहीं करता, कोई नहीं करता। एक्सीडेंट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि रूल कोई फॉलो नहीं करता। अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और सारी चीजें भी सही होंगी। सही बात है ना? ऐसा ही है। ये लोग खुद हेलमेट पहन के नहीं जाते। दूर जाए तो हेलमेट पहन के जाते हैं, वो वैसे भी अलाउ नहीं करते। अगर हम इस्लामाबाद साइड पर जाएं वो टोल प्लाजे पे रोक लेते हैं, हेलमेट ना हो तो चलान फाइन भरना पड़ता है। फाइन भरना पड़ता है, सही है। तो वो फिर थोड़ी बहुत लगा के हिसाब किताब क्लियर कर लेते तुम। एनीवेज दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताना। बाकी हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो, और कंपैरिजन भी अच्छा था, और दोनों ही ये कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट अच्छा कर रही हैं। काफ़ी पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट होता है, जाहिर सी बात है। हमें भी जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए अपनी कंट्री में। जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन फिर वहाँ पर ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा किसी की। हमें गाड़ी चलाते, हम कार में बैठ के भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो बाइक पर जा रहे हैं वो भी इंसान है और उनको भी हमने देख कर चलाना है, ठीक है ना? हर जगह को हम अगर रूल्स के मुताबिक चलेंगे ना, कभी भी इंसिडेंट नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि बाहर की कंट्रीज़ में इसी वजह से वो लोग आज सक्सेसफुल हैं। ऐसा ही है, कामयाब है वो लोग। हम लोग कामयाब इसलिए नहीं कि हम लोग जल्दी में होते हैं और हम स्पीड ओवर कर देते हैं और हम ये आसपास के लोगों को नहीं देखते। हम समझते हैं कि वो बाइक पे है तो वो छोड़ो, हम उनको बल्कि गालियाँ देख निकल जाते। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और काशिफ और हैदर का रिएक्शन कैसा लगा वो ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।